हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। स्वेट एंड स्माइल फिल्म्स आप सभी का खैर मकदम करता है, स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। आज कुछ खास है। प्रहलाद जी की मुलाकात के बाद आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको एक अजीज, नामवर, मखसूस, मायानाज शख्सियत से। वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आज के प्रोग्राम का आगाज हम हमद पाक से करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करी जाती है। Known for his profound and intense voice, Munawwar Masoom is an Indian Qawwali singer who is known to render pieces of Sufi mystics poets such as Amir Khusro, Baba Bulle Shah and Baba Farid. He has represented India on many national and international platforms including the Coke Studio. हमारे उस्ताद अब्दुल गफूर ख़ान साहब मेवाती घराने के बहुत ज़बरदस्त गवैये थे, तो उनसे तालीम हासिल की है संगीत की हमने। आपकी दिलचस्पी शुरू से ही मौसीकी में थी? हाँ जी हाँ, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों से चला आ रहा है म्यूज़िक का मामला जितना भी है। हमारे दादा उस्ताद जो थे हमारे, वो हमारे दादा भी थे और उन्होंने क्लासिकल फ़न मौसीकी में शास्त्रीय संगीत जो है ना वो गाया। हमारे वहाँ जितने बड़े थे उन्होंने किसी ने भी ये लाइट म्यूज़िक नहीं गाया। 5-7 साल की उम्र से ये गा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल रहा ज़िंदगी में उस वक़्त। मेवात घराने से हम लोग बिलोंग करते हैं और उस्ताद अब्दुल गफूर साहब जो मेवात घराने से रहे, तो वो हमारे उस्ताद भी थे, वालिद भी थे। जी। और वही मुनव्वर मासूम साहब जो हैं उनके बच्चे, मतलब घर का रहा मामला। ये सब मेवात घराना तो बरसों से चला आ रहा है। जैसे इस घराने से आपने सुना होगा पंडित जसराज जी, अच्छा, वो भी मेवात घराने से ही हैं और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत।
The core value of both Sufism and Kabir are universal brotherhood and spiritual attainment, both emphasized on purification of soul as a prerequisite to God's attainment. कव्वाली जो है ऊपर वाले का मैसेज पहुंचाने का नाम है, लोगों तक ऊपर वाले का मैसेज पहुंचे। कव्वाली का जो सिलसिला कायम किया ख्वाजा गरीब नवाज ने किया। आपने कव्वाली से तबलीग की, लोगों तक ऊपर वाले का पैगाम पहुंचाया। मतलब कव्वाली का मतलब ही ये है कि अगर कोई कव्वाल गा रहा है तो लोगों तक मैसेज पहुंचे कि मज़हब इस्लाम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या शराइत हैं। Sufism as a religious movement started somewhere in 14th to 16th century. The union of human soul with the Supreme Self through love and submission was the essence of its teaching. The Sufis were called Sufis because of woolen garment or suf which they wore. सूफियाना कव्वाली या किसी फ़न का या किसी उसका नाम नहीं है। सूफ़ी जो है ना, जो बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, कव्वालों को या गाने को या कलाम को वो सूफियाना नहीं कहा जाता। ये जो सूफिया इकराम, सूफियाना कलाम नहीं, सूफिया इकराम, जिन्होंने कव्वाली कौल के अंदाज से सुनी, इकबाल समझ के सुनी, तो उन्होंने उस वक्त जो कव्वाल होते थे, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, तो इनके दौर में क्या होता था कि कव्वाल 24 घंटे रहते थे वज़ू से, उनकी कभी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होती थी, क्योंकि कव्वाल जो हैं वो इतने इबादत गुजार होते थे, उनका नाम था कव्वाल। वो बुज़ुर्गों से जुड़े हुए थे। आज के दौर में सब सिस्टम बदल गया है, सब अजीब सा हो गया है। तो सूफ़ी सुनते थे उन्हें। अब ये सूफियाना कलाम, तो ये क्योंकि सूफ़ियों को सुनाने वाले कलाम। ये अल्फाज बोलतान इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, बोलतान क्या है कि लफ्ज़ जो है ना, जैसे बंदिश होती है तो बंदिश के अंदर बोल लगाने से बंदिश होती है। तान है सारे गामा पाधानी सा, जिस तरीके से ये होता है ना, तो उसका एक चलन है। एक पहलू होता है मुर्की का, एक होता है आकार का, एक होता है अलाप का, एक पहलू होता है संगीत के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसमें एक पहलू तान का भी है कि जो तान की ली जाती है ना, तो वो बोलों के साथ निभाया जाता है, तो वो बोल तान कहलाता है। गरीब नवाज ख्वाजा जी, गरीब नवाज महाराजा मोई, कौन सुनता था, कौन सुनता था, यहाँ तुम रे करम से पहले कौन सुना, या तुमरे करम से पहले तुम जो आए तो, तुम जो आए तो गरीबों की बनाई ख्वाजा, ओ मोहे लगन लगी मोरे ख्वाजा। सागा मा पा गा मा पा नी मा नी नी दा पा मा गा मा मा ग रे सा गा मा पा मोहे मोहे
मोहे मोहे मोहे लगन लगी मोरे ख्वाजा से मोह लगन लगी मोरे ख्वाजा से ओ मोरे ख्वाजा हिंद के राजा से मोह लगन लगी मोरे ख्वाजा से मोरे ख्वाजा हिंद के राजा से मोहे लगन लगी मोरे ख्वाजा से मोरे ख्वाजा हिंद के राजा से मोह लगन लगी मोरे ख्वाजा से मोरे ख्वाजा हिंद के राजा से मोहे लगन लगी मोरे ख्वाजा से ख्वाजा हिंद के राजा से किसी 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 और से मुझको क्या मतलब किसी और से मुझको क्या मतलब ओ मेरी निस्बत है महाराजा से ओ किसी और से मुझको क्या मतलब मेरी निस्बत है महाराजा से किसी और से मुझको क्या मतलब मोहे लगन लगी मोरे ख्वाजा से मोह लगन लगी मोरे ए ख्वाजा से लगन लगी मोरे ख्वाजा से लगन लगी मोरे ख्वाजा से मोहे लगन लगन लगी मोरे ख्वाजा से मोहे लगन लगन लगी ख्वाजा से लगन लगी मोरे ख्वाजा से मोह लगन लगी मोरे ख्वाजा मोह लगन मन के मंदिर में बिठाकर उनकी मैं पूजा करूं मन के मंदिर में बिठाकर उनकी मैं पूजा करूं वो मुझे देखे न देखे मैं उन्हें देखा करूं मोह लगन लगी मोरे ख्वाजा से मोह लगन लगी मोरे ख्वाजा से मोह लगन लगी मोरे ख्वाजा से मोह लगन लगी मोरे ख्वाजा गरीब नवाज सुर एक ऐसी चीज़ है कि देखिए आपको एक चीज़ बताऊं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, हिंदू क्या पढ़ रहे हैं? ओम नमः शिवाय। सिख क्या पढ़ रहे हैं? क्रिश्चियन क्या कह रहे हैं? लेकिन एक संगीत की ज़ुबान जो है ना, उसको पूरी दुनिया मिलके नहीं बदल सकती। हिंदू को वही कहना है, मुस्लिम को वही कहना है। अब वो क्या है कि सारे गामा पाधा नी सा, अगर आप ये इंग्लिश में भी कहेंगे तो सारे गामा पाधा नी सा, हिंदी में भी कहेंगे तो सारे गामा पाधा नी सा, मुस्लिम कहे, हिंदू कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, तो ये एक ऐसी भाषा है जो दिलों में उतरने वाली है। और म्यूज़िक जो है आदमी को रूहानी एक अंदरूनी कैफियत देता है और उस कैफियत को चेंज कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पैगाम मुसलमानों का है। मतलब पैगाम क्या है? अल्लाह का कलमा है। इसके लफ्ज़ी मायने मीनिंग इसके हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद नहीं। ओम नमः शिवाय के सिवाय ओम के कोई पूजने के लायक नहीं। तो अब मतलब कहने का, हिंदू भी वही दर्स तालीम दे रहे हैं, मुस्लिम भी वही तालीम दे रहा है, सिख जो हैं एक क्यों, हाँ उनका भी एक ही अंदाज़ है। तो सब कहने के लिए ज़ुबानें बदल गई हैं, लेकिन मकसद एक है। यहाँ ज़ुबानें चेंज की गई हैं, लेकिन मकसद सबका एक है कि मालिक एक है। There is a remarkable similarity between both Sufism and Kabir's doctrine of Nirgunavad. Sufis were devout Muslims, yet they differed in many practices. Theirs was a religion of intense devotion and passion, expressed through poetry, songs, and dance. Singing and dancing was regarded as a way of attaining a state of ecstasy, thus bringing one closer to the God. Like the Sufis, Kabir also emphasized on the unity of God. According to him, God is formless, nameless, and shapeless.
The mission of Kabir was to create a chasm between all the religions, to preach a religion of love which would unite all men, irrespective of barriers of caste, creed, religion and gender. कबीर को देख लें या गुरु नानक को देख लें या बुल्ले शाह को देख लें तो इनका जो सेन है, इनका जो इशारा अलग अलग नहीं है, मैं ये मानता हूँ। चाहे वो सूफीज़्म हो, चाहे वो निर्गुण हो, वो निर्गुण ही सूफी है एक तरह से। सूफी निर्गुण वो है जिसका अस्तित्व सबके अंदर है, जीव चराचर के अंदर है। सगुण वो है जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं और उसको वो दृष्टि में आने वाली चीज़ है। और वही बाबा फरीद ने फरमाया, वही हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वही गुरु नानक जी ने फरमाया और वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, सोच का फ़र्क है, जहन का फ़र्क है, ज़ुबान का फ़र्क है। जितने भी देवी देवता आए, बुजुर्गान दीन आए और पैगंबर इस्लाम आए, तो ये सब मैसेंजर हैं। इनमें से कोई भी प्रभु अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह कोई नहीं है, क्योंकि उसकी ज़ात वाहिद है और वो सबसे अलग है। ये सब उसके नेक बंदे हैं जो लोगों में अच्छाई की बातें, सच्ची बातें बताने आए, दुनिया के तरीक़े किस तरह जीना चाहिए, किस तरीक़े से लोगों में हमदर्दी बांटना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। तो ये सूफिया इकराम का एक अंदाज़ रहा है। एक अक्स पड़ गया था कहीं आफताब का, उनकी बज़्म नाज़ में किनकी, उनकी बज़्म नाज़, उनकी बज़्म नाज़ में बारियाब हो गया, 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 उनकी बज़्म नाज़ में, उनकी बज़्म नाज़ में बारियाब हो गया, उनकी बज़्म नाज़ में बारियाब हो गया, उनकी बज़्म नाज़ में बारियाब हो गया, ज़र्रा पेश आफ़ताब, ज़र्रा पेश आफ़ताब हो गया, ज़र्रा पेश आफ़ताब हो गया, पेश आफ़ताब, सोज़ो साज़े आशिक़ी कामयाब हो गया, सोज़ो साज़े आशिक़ी कामयाब हो गया, सोज़ो साज़े आशिक़ी कामयाब हो गया, रूह नग़मा बन गई, रूह नग़मा बन गई, दिल रबाब हो गया, 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 रूह नग़मा बन गई। हाय तुमने किस तरह मुझ पे डाल दी नजर, हाय तुमने किस तरह मुझ पे डाल दी नजर, तुमने मुझ पे डाल दी नजर, तुमने मुझ पे हाय तुमने किस तरह मुझ पे, हाय तुमने किस तरह मुझ पे डाल दी नजर, तुमने मुझ पे डाल दी नजर, तुमने मुझ पे डाल दी नजर, तुमने मुझ पे डाल दी नजर,
दिल में जो सुकून था इज़्तिराब हो गया, 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 दिल में जो सुकून था। उनकी बज़्म नाज में उनकी, देखिएगा, ज़र्रा पेश आफ़ताब ज़र्रा पेशे आफ़ताब ज़र्रा पेशे